करीम, अम्मा बाद। कमिश्नर साहब, दादा साहब, हाज़रीन मजलिस, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि मालिक ने हम लोगों की कोशिशों को बाराऊर फरमाया और हमने जो सोचा था और जो चाहा था, अल्लाह के फजल व करम से वो सारी चीज़ें आज ज़मीन पर आ रही हैं। मैं वक्त ना होने की वजह से तफसील में जाना नहीं चाहता। आज इस वक्त शहर में दो अहम प्रोग्राम और कारपोरेशन के जनरल बजट से और नगर विकास के फंड से ये काम होने जा रहे हैं। पहला काम जिसमें हम और आप शरीक हैं, फतेह मैदान से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक ये काम नगर विकास के फंड से हो रहा है, जिसके लिए हमने कोशिश की थी और 10 करोड़ रुपए का फंड मंजूर हुआ था। उसमें कई काम हैं। एक काम ये भी है, फतेह मैदान से लेकर सुलेमानी चौक तक, सुलेमानी चौक से लेकर के मुंशी बाबा की दरगाह तक और मुंशी बाबा की दरगाह से लेकर के बड़ी मालेगांव हाई स्कूल तक। कमिश्नर साहब ने उसकी वजाहत कर दी है। पिछले साल बारिश के मौके पर पूरे हसनपुरे में, नौरंग कॉलोनी में और इस इलाके पवारवाड़ी में लोगों के घरों में गटर का गंदा पानी भर गया था और लोग, मेरे घर 50 से ज़ायद औरतें आकर के बैठी थी। मैंने कमिश्नर साहब को बुलाया, कमिश्नर साहब आए। मैं और कमिश्नर साहब गटर के गंदे पानी में अजीज कल्लू स्टेडियम से लेकर के नौरंग कॉलोनी 60 फीटी रोड तक और वहां से माहदे मिल्लत तक, रजा चौक और कुल्लियतुत ताहिरात, ये सारा इलाका गंदे पानियों से भरा हुआ था। कमिश्नर साहब जैसे हैं ऐसे ही आए थे, जूता भी अच्छा था उनका, मोजा पहने हुए थे और इसी हालत में गंदे पानी में चले थे। उस वक्त कमिश्नर साहब से मैंने जब गुजारिश की तो उन्होंने वादा किया था कि मैं आपके ये 2-3 काम करके दूंगा और उस वादे को उन्होंने पूरा किया। जो गंदा पानी आता है कुल्लियतुत ताहिरात मदरसे के पास से लेकर के अवाड़ी नाले तक उन्होंने नाला दिया है और रजा चौक से लेकर के अवाड़ी नाले तक वो नाला दिया है। इधर का जो पूरा पानी आगरा रोड के उस तरफ का आता है और इसी तरफ से गुजरता है, उस पानी को कई जगह तकसीम किया गया। सीधे कुल्लियतुत ताहिरात से वो पानी निकल जाएगा, रजा चौक से वो पानी निकल जाएगा। वो पानी जो इधर आकर के लोगों के घरों में भर जाया करता था, उससे निजात मिलेगी। कई जगह पाइप डालना था, वो काम भी कमिश्नर साहब ने करके दिया और अपने वादे को पूरा करते हुए बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेकर के हाईवे तक 8.5 करोड़ रुपए का काम कारपोरेशन के जनरल फंड से उन्होंने मंजूर किया है। ये पहला काम है जिसकी तकरीब में हम हैं। दूसरी तकरीब जो है, खलील सेठ की साइजिंग के आगे एक छोटा सा मंदिर है जिसको मरी माता का मंदिर कहा जाता है। 2 रोड है, 5.5 या 6 करोड़ रुपए का काम है। मरी माता मंदिर से लेकर के झांझेश्वर देवल तक कॉन्क्रीट रोड बनेगा और मरी माता मंदिर से लेकर के हाईवे तक कॉन्क्रीट रोड बनेगा। ये भी कमिश्नर साहब के जाती फंड से, यानी जनरल फंड से ये दोनों काम किया जा रहा है। तो आज का दिन मालेगांव वालों के लिए अहम है कि आज 15 करोड़ के कामों का इफ्तिताह हो रहा है। मैं कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने साल भर पहले जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने निभाते हुए कारपोरेशन के जनरल फंड से फंड दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने पर, कोशिशों से ये काम हो रहा है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं और उसी के साथ कमिश्नर साहब के शुक्रगुजार हैं कि कमिश्नर साहब ने हमारी उम्मीदों को बाकी रखा और हमारी आरजुओं को पूरा करने का सबब बने। हम ये चाहेंगे कि मैं मालेगांव की तरफ से, मालेगांव वालों की तरफ से कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने पूरा किया और हमने जो चाहा था आज वो काम ज़मीन पर इंशाअल्लाह वजूद में आ जाएगा। मैं इसी तरह आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, लोक संघर्ष समिति का, लुकमान अंसारी का और दीगर तमाम लोगों का जो इस काम के अंदर हमारे मुआविन व मददगार रहे। ये अकेले आदमी का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। अकेले आदमी का काम नहीं है, टीम वर्क है और टीम वर्क के जरिए से काम होता है। इसलिए मैं तमाम ही
जितने लोग इस काम में शरीक हैं, सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं और ये उम्मीद करूंगा कि आइंदा भी इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए जो काम होगा उसके लिए आगे आएंगे और कांधे से कांधा, कदम से कदम मिला करके काम को पूरा करने में ताउन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेरे भाई बहन, मुझे भाषण वगैरह नहीं आता है, इसलिए ये साइड मेरी वीक है, लेकिन काम के लिए पक्का हूँ। मुफ्ती साहब, मैंने आपको वादा किया था, आपको शायद याद होगा, अपन बारिश का पानी भरा हुआ था ये एरिया में, आगरा रोड से, यहाँ से लेके तो आगरा रोड तक घुटने तक पानी था, पवारवाड़ी तक हम गए थे, याद है आपको? उसी रात को मैंने आपको कुछ वादे किए थे कि सर मेरा टाइम आने वाला है, मुझे मौका दो, मैं बराबर चौका मारूंगा। तो आज हमने कम से कम 15 करोड़ के, दादा 15 करोड़ के रोड के आज उद्घाटन है। उसमें से ये आपका मालेगांव हाई स्कूल से नवरंग कॉलोनी से पवारवाड़ी, ये पूरा सीसी रोड 8.5 करोड़ का आज अपन उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो साहब, मेरा और एक बात कहना चाहता हूं सर, कि एक बार आप लेडीज के साथ मोर्चा लेके आए थे, कुछ पानी का मसला था, टाइम पे पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने उसी दिन आपको प्रॉमिस किया था सर कि एक प्रपोजल मैं बना रहा हूँ, बड़ा स्कीम लेने जाएंगे तो 2-4 साल निकल जाएंगे, एक छोटा स्कीम हमने प्रपोज किया था 150 करोड़ का, उसका फॉलोअप किया। वो आइडियल स्कीम ये अपना तलवाड़े का जो पाइपलाइन है, दादा आपको याद होगा, 71 में वो पाइपलाइन डाला था, उससे पानी भी पूरा सा सप्लाई नहीं हो रहा था, गांव में किल्लत थी, गांव की आबादी बढ़ी और पानी का शॉर्टेज भी चल रहा था, पानी होने के बावजूद भी। तो हमने 150 करोड़ का भूसे साहब के पीछे लग के, सर आपने भी उसमें इंटरेस्ट लिया, हमने भी लिया, वो स्कीम सैंक्शन हुआ, कल उसका 150 करोड़ का वाटर पाइपलाइन का टेंडर भी फ्लोट होने वाला है। 2006 में मैं मनमाड़ में सर चीफ ऑफिसर था, उस टाइम में एक बुरी वारदात यहाँ पर हुई थी, ब्लास्ट का मसला हुआ था, तो उस टाइम में प्रांत साहब यहाँ थे, इलेक्शन का दौर था, तो मेरा आना जाना था, तो मैं न्यूज़ में पढ़ता था, टीवी में देखता था कि मेडिकल फैसिलिटी के लोगों ने अपने जो दिए हुए, जो जख्मी हुए थे लोग, उन्होंने अपने चेक रिटर्न्स दिए। उन्होंने, पब्लिक ने बोला पहले हमारे लिए फैसिलिटी दो, हॉस्पिटल बनाओ, तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बात मेरे जहन में थी दादा, वो बात जहन में थी जब से मैंने चार्ज लिया अपने वाडिया हॉस्पिटल, जो पुराना हॉस्पिटल था, मैं अगर इनके सोच जो थे उनके सोच के तहत अगर चलता था, मैं वो जो पैसे थे 15 वित्त आयोग के, वो रोड गटर में डाल के बाकी दूसरे काम करता था, लेकिन मैंने वो किया नहीं है। वाडिया हॉस्पिटल 30 बेडेड था, उसका 100 बेड का काम किया, और अली अकबर हॉस्पिटल 30 बेड का था, उसका भी 100 बेड का कन्वर्शन करके अभी काम चालू है। ऐसे बहुत सारे, फिर प्रशासक के बाद में हमने जो काम लिए, आज 15 करोड़ की ओपनिंग है, यही कॉर्पोरेशन है, यही स्टाफ है, यही फंड्स है, उनको काम करने की तमीज नहीं थी, मैंने वो तमीज से काम करना चालू किया। तो अभी उनको भ्रष्टाचार दिखता है, उनका पेट दुखता है, मैं डरता नहीं है। मेरा ईडी में, सीबीआई में, पुलिस में सब जगह कंप्लेंट किया, लेकिन मेरी सोच अच्छी है, मेरी नीयत अच्छी है, ऊपर वाला मेरे साथ में है, मैं डरता नहीं हूँ और ना आगे डरूंगा। दादा, ये कितना भी कोई भी चिल्लाने दो, पूरा इंक्वायरी करे, एक भी काम मैंने गलत नहीं किया। अभी जो ये रोड का काम है, सीसी रोड है, ये सीसी रोड साहब 15 साल तक ये रास्ता चलेगा, तब लोगों को अपनी याद आएगी। सर मैं रहूं ना रही, लेकिन आपकी तो याद रहेगी सर। शुक्रिया, थैंक यू। अभी इसके बाद चंदनपुरी रोड से जो काम शुरू हुआ है मंडी के पास से, वो जहांगीरपुर तक जाएगा, और अभी वहाँ से जो शुरू होगा वो आगरा रोड तक जाएगा। कासमी साहब, दादा हुसैन साहब, कमिश्नर साहब और डॉक्टर हमीद कबे साहब, इनकी मसाइल जमीला के साथ वो काम मंजूर हुआ है। सबों ने अपनी मकदूर कोशिश की है और इंशाअल्लाह ताला वो बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। वो भी शहर का बुनियादी काम है, उसके भी बेसिक जो है, उनकी जो थॉट सोच है, उसके भी ये कमिश्नर साहब नगर पालिका फंड से काम में हो, हाँ दोनों काम। और ये पवारवाड़ी का 3 पैच में अपन ने काम किया था, ये आखिरी पैच रहा था जो दरियाव तक जाएगा, हाईवे तक जाएगा। ये रोड भी अपना जो सीसी रोड बना है अपन ने, ओल्ड आगरा रोड, वो भी आने वाले 10 साल तक पब्लिक के लिए खुला रहेगा, इसकी गारंटी देता हूँ। शुक्रिया। आज के इस सुलेमानी चौक के प्रोग्राम के हमारे साहिब एजाज़, हमारे कायद सालार जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, हमारे हर दिल अजीज़ रहनुमा हैं,
और हमारी तवक्कात पर उतरने वाले मुस्तकबिल के बहुत ज़्यादा इनाम जिनके ऊपर हम रोशनी का मीनार। हमारे कमिश्नर साहब मौजूद हैं यहाँ पर। कमिश्नर साहब के बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, शहर जानता है, लोग जानते हैं, सब जानते हैं। एक बात जो ज़रूरी मैं बोलना चाहता हूँ उनके ताल्लुक़ से, अभी अतर साहब ने बहुत सारी बातें बोल दी है, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि इस शहर में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। गौर करने वाली बात ये है, छोटे छोटे काम, ये 2 गली में ये बन गए, 4 गली में वो बन गए, इससे हटकर कमिश्नर साहब ने इस शहर में एक मंसूबा बनाया था। वो जिस किसी का भी पीरियड रहा होगा, मैं उससे मुझे बहस नहीं है, लेकिन शहर में उन्होंने बड़े बड़े कामों को यानी चुना और उनके करने का बेड़ा उठाया। और मैं देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला वो तमाम काम अब मुकम्मल होने जा रहे हैं। उसमें से एक काम ये भी है जिसमें मुफ्ती साहब इस्माइल कासमी साहब की मसाई जमीला, कमिश्नर साहब की उसमें कोशिशें, तमाम शहरियान की दुआएं, और ये काम जो आज पाए तकमील को पहुंचने जा रहा है, आज उसका संग बुनियाद है। लोग यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से अपने अपने अंदाज से, अपने अपने ढंग से, जैसा जैसा उनके साथ उनके लोग जुटे, उन्होंने अपनी तहरीकें चलाई। बेशक तहरीकें चलना चाहिए, ये शहर तहरीक का है और इंसान ने मुतहर्रिक रहना चाहिए, क्योंकि हरकत ही में ज़िंदगी, करते रहना चाहिए। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिनके अवाकिब कर, जिनके पीछे उस पर नज़र डालना पड़ती है। ठीक है, एक काम है, ये फतेह मैदान से शुरू होगा और आखिर तक जाएगा, ब्रिज तक जाएगा आखिर में। अब ये इतना बड़ा काम 9-10 करोड़ 12 करोड़ रुपया जो भी इसका तखमीना आएगा, इतने बड़े काम करने के लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं। पहला सबसे बड़ा मसला अपने शहर का अतिक्रमण। माफ़ करना, मैं किसी की दिलगिरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला आता है कि हमारे लिए पहला मसला अतिक्रमण का आता है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद फिर ये शहर में ये इलेक्ट्रिक पोल, ये बिजली के खंभे, ये तार, और फिर उसके बाद ये अंडरग्राउंड गटरों की लाइन, गटरे इधर से उधर खोद दिए, उधर से इधर डाल दिए। शहर पहले कारपोरेट म्यूनसिपलिटी था, इसलिए जिससे जैसा समझा उसने यहाँ पर वैसी लाइनें डाल दी, और तकरीबन वही सब कुछ अभी तक चल रहा है। शहर में एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम आया अंडर ड्रेनेज का, आप देख रहे होंगे 600 करोड़ रुपये का प्रोग्राम है वो, और आप लोग देख रहे हैं उसके ऊपर कितनी सियासत हो। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है कि क्या है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस शहर में इतनी बड़ी स्कीम शायद ही कभी आएगी, और अगर ये स्कीम चली गई, खुदा ना करे ऐसा हो, तो फिर ये शहर इस बात का तो मोहताज जरूर रहेगा कि ये यहाँ पर ये जो गटरें, ये जो हमारी निकासी का रास्ता, ये जो हमारा पानी का अखराज, ये जो हम कहाँ पर ये ले जाकर पानी डालेंगे। एक तो शहर का कोई स्लोप किसी को सही मालूम नहीं है, कारपोरेशन भी नहीं जानती। अगर तुम इसको ड्रोन से इसका मैप निकालेंगे तो उसके बाद इसके नेचुरल स्लोप पे गौर करना पड़ेगा कि ये मशरिक में इसका स्लोप है कि मगरिब में है कि जुनूब में है कि शुमाल में है। ये नेचुरल स्लोप मालूम करने के लिए, ऐसा करने के लिए ये स्कीम आई है, और इस स्कीम के हिसाब से पूरे शहर में अंडर ड्रेनेज गटर का जाल फैलेगा पूरा। और अगर ये चली गई, ये मेन गटरें बन गई, तो ये जो छोटी मोटी गटरें हैं शहर की, ये हमेशा उसके अंदर चली जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, और उसके बाद ये पानी का फ्लो, ये सब जो परेशानियां होती है, ये कीचड़, ये गंदगी, फिर उसके बाद से सेहत के जितने मसाइल खड़े होते हैं, मच्छर हो रहा, डायरिया हो रहा, मलेरिया हो रहा, ये तमाम बीमारियां जो इसकी जो बुनियादी वजह ये सब है। तो ये सब बेसिक बीमारियों का जो इलाज एक है वो यही सब है कि इस शहर में अच्छे ड्रेनेज का निज़ाम हो, अच्छे रोड रास्ते हो, अच्छी गटरें सड़कें बनी रहे, अच्छे लाइट का इंतज़ाम हो, सेहत का अच्छा इंतज़ाम हो। ये सब बुनियादी हमारी सहूलतें जिसको मूलभूत नागरिक सुविधा बोली जाती है। तो कमिश्नर साहब ने, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी यहाँ की बुनियादी चीज़ के ऊपर नज़र रखी है, बुनियादी चीज़। लेकिन अब जो लोगों को मैं आज बोलना चाहता हूँ, मुझे यकीन जाना अल्लाह जानता बहुत ज़्यादा मरासिम नहीं है, मैं समझता शायद मैं कभी उनके ऑफिस में गया भी नहीं आज, लेकिन जो ताल्लुकात है दूर से नज़दीक से जो देखते हैं, और जो वक्तन वक्तन कुछ बातें हो जाती, तो मैं एक अंदाज़ा ज़रूर लगाया कि इस शहर के बुनियादी कामों पर उनकी गहरी नज़र है। और ये गहरी नज़र उस वक्त भी थी जब माजी में जो लोग साहिब इक़्तिदार थे,
और जिन्होंने उनको लाया, मैं ऐसा समझता, जिस वक्त यहाँ पर एक बात चल रही थी कि यहाँ पर कोई IPA ऑफिसर होने चाहिए, IPA, तो उस वक्त भी ये सब बात चलती थी शहर में। तो हमेशा ये तस्वुर और ये एक मिजाज है कि इस शहर में ऐसा ऑफिसर आना चाहिए। लेकिन शहरियान ने ये भी देखा, निहाल साहब थे और भी दूसरे लोग थे यहाँ पर, मेरा वो ऐसे ऑफिसर आए, लेकिन 6 महीना 2 महीना 4 महीना वो उनके मिजाज से फिर ये शहर की मुताबिकत हो नहीं पाई। ये तो शहर ऐसा है, मैं मानता हूँ इसको, हाँ, कि जो आदमी नीचे से आकर ऊपर आया है और वो जब आवाम की नब्ज को समझता है, अगर उसने म्यूनसिपलिटी देखा है, उसने कॉरपोरेशन देखा है, उसने सेक्रेटरिएट देखा है, तो वो आदमी अवामी मसाइल को समझता है। नहीं तो एक बात ज़रूर आती है कि कानूनी आदमी आया तो फिर तुम्हारी एक भी गाड़ी सीधी चलने वाली नहीं। तुम मुझे बता दो कि अगर उस शहर में वो आया और उसने बोल दिया कि नहीं साहब ये बिल्डिंग तो तोड़ना ही पड़ेगी, उसके बाद ही मैं रोड निकालूंगा, तुम क्या कर लोगे IAS ऑफिसर? कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने देखे बड़े बड़े शहरों में क्या हुआ, और यहाँ तो आवाम वही दम घर पे आकर बैठ जाती, भैया मोरा ये टूट रहा है, मोरा बाकड़ा जा रहा है, मोरा वो तोड़ दिए, मोरा ऐसा कर दिए, ओका नहीं तोड़ी, मोरा तोड़ दी। ये तो अपने यहाँ फिर ये शुरू हो जाता। तो मेरा बोलना ये है कि ये सब चीज़ों को देखकर अगर तुम IAS ऑफिसर लाओ तो क्या काम कर पाएंगे? तुम मुझे ये शहर किसका ताउन फिर बाद में करता उड़ता नहीं, जहाँ अपने आप पर सर्व पड़ी, जहाँ उनको अपना नुकसान हुआ, तो फिर कितना भी अच्छा ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार मेंबर, ईमानदार MLA रहा, वो फिर बर्दाश्त शहर करता उड़ता नहीं। ये एकदम शहर की फितरत है, खासियत है, और यही शहर है। तो मैं समझता हूँ जो है आज है, अभी क्या कर लेंगे हम उनका? अभी आज वो कमिश्नर है, आज प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, आज मुंतजिम आला वो है, उनके हाथ में पूरा अभी निज़ाम है। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आचार संहिता, ज़ाब्ता इखलाक लगेंगे। अबे तो उनका आज तक ट्रांसफ़र हो नहीं पाएंगे। तुम करना भी चाहे कोई, तो मैं दावे से बोलता हूँ कि जो हमको जितना समझता वो हिसाब से मैं बोल सकता कि आज के हालात में तो ये सब नामुमकिन है। फिर ये जो आवेला मचाना, ये कर रहे वो कर रहे ऐसा कर, मेरा मतलब ये जब ये सब चीज़ें होती और हुआ है फांसी में, उनके दौर इक़्तिदार में हुआ है, उस वक्त भी ये सब आवाज़ें उठती तो बहुत बेहतर होता। बहुत सारी चीज़ बन गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ये भी चीज़ हो जाना चाहिए। अगर इसमें कोई कानूनी नुकात की कोई कमी खामियां रह गई है तो यकीनन उन खामियों को दूर किया जाना चाहिए। हम इस मत के भी नहीं हैं कि यहाँ कुछ भी हो जाना चाहिए, लेकिन वो सब चीज़ दूर होकर कोशिश ये करना चाहिए कि इस शहर के ये सब काम रुकना नहीं चाहिए। आज इतना बड़ा काम यहाँ होने का, बहुत सारे लोग ने बहुत वादे किए, किसी ने उल्टी बंदूक आज तक उल्टी लटकी है, किसी ने ये बनाने का आज तक बरस से पड़ा है। लोग बोलते हैं कि ये मामला लह तो लाल में पड़ा है, ये बरसों से रुका है, आज इतने साल हो गए हो नहीं रहा। अरे अपने कामों पे भी नज़र डालो तो आपको भी अपना माजी कैसा दिखेगा। अपनी पीठ तो दिखती नहीं किसी को, लेकिन बताने वाले लोग हैं यहाँ पर जो बताएंगे कि देखो तुम्हारा कितना दागदार, ये भी है यहाँ पर। तो हमको ये सब ना, मैं तो ख़ास तौर से अब ये सब मामले में पढ़ना नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा उलझाओ, बहुत ज़्यादा टकराओ। हम तो ये सोचते, हमारे साहब ने एक बात बड़ी अच्छी बोले अतर में कि जहाँ पर इत्तेहाद है वहाँ काम होते, जहाँ इंतशार है वहाँ तमाम चीज़ें पलट जाती। तो ज़रूरी है कि अगर तुम सामने वालों की कोई मिसाल देते हो कि नदी के उस पार देखो, तो उनकी खूबी भी मतलब देखो ना कि उनकी खूबी क्या है। उनका इत्तेहाद है तो तुम में क्यों इंतशार है? अपनी सफ़ों में इंतशार क्यों है? तो अपनी सफ़े सीधी कर लो। अपना इमाम है सियासी है ना, तो अपने सफ़े सीधी करो। अपने पास अच्छे आमदार हैं, अच्छे ढंग से काम करने वाले हैं। माजी में कुछ लोगों को जो माजी बैद में जो शिकायतें रही होंगी कि मुफ्ती साहब ऐसा, आज तो मुफ्ती साहब इतना काम कर रहे हैं कि अब शायद लोगों को उनके काम से जलन हो गई, ऐसा हो। मैं तो बोलता हूँ बैठे रहते ना तो उनके लिए बहुत अच्छा था, कहाँ से वो चलने लग गया। मैं तो यानी ये हो गया कि वो उनके चलने से तकलीफ हो रही। तो ये शहर जो मिसाल देते ना, पैदल चलने नहीं देता, घोड़े पे बैठने नहीं देता, दोनों पैदल चले तो बोलते बेवकूफ़ है बाप बेटे, दोनों बैठ गए तो जुल्म कर रहे घोड़े पे। तो ये सब मुसीबतें जो है, ये शहर कभी भी ऐसा ही रहेगा। मैं तो मुफ्ती साहब खैर अब मैं उनको कुछ मशवरत नहीं देता, लेकिन अब वो भी अल्लाह ताला के करम से हालात अब नफ्ज़ को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, हालात के हिसाब से पूरा मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं और चल रहे हैं। और हमारी दुआ है वो चलते रहे, समझे। आज़्म महकम हो,
तो होती हैं बलाएं पसपा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तना। तो हमारा साहिल तना है वो पढ़ रहा। और दूसरा मोहब्बत का शेर सुन लो यार, कि सबके होठों पे तबस्सुम था मेरे कत्ल के बाद, और जाने क्या सोच के रोता रहा कातिल तना। मौजूद है, सभी काबिले एहतराम काबिले इज्जत है। अतीक कमाल का नाम ले लेना यानी इस पूरे वार्ड का नाम लेने के बराबर है। शायर कहता है दादा शायर कहता है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली। हैदराबाद में मैंने साहेब की जो कदर, जो इज्जत चलते राहगीरों में देखा है कि ये खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, मेरे परवरदिगार की तरफ से खुसूसी फजल करम है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल पे। आज वक्त तो नहीं है बताने का, इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, असेंबली का इलेक्शन होगा, कारपोरेशन का इलेक्शन होगा, तो इंशाअल्लाह ताला वो सारी बातें मैं बताऊंगा जो हैदराबाद में हम लोगों ने देखी माथे की आंख से। बहरहाल जिस सीट पर मेहनत करने के लिए हम लोग गए थे, अल्लाह ने उसे इज्जत अता फरमाई और 2000 वोट से वो हारने वाली सीट थी। अल्लाह ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की कोशिशों की बरकत से उसे फतेह नुसरत अता फरमाई। इसलिए मैं आजी और माजी जो ख्वाहिशमंद है उन कारपोरेटरों से भी कहता हूं, और जो साबिक हो चुके हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपका बॉस ऐसा है, आपका लीडर ऐसा है, आपका रहनुमा ऐसा है, इंशाअल्लाह ताला कमिश्नर में आप सबकी मिली जुली क़यादत से मेयर बैठेगा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की सरपरस्ती में, और बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कि उनके साथ एक बहुत तजुर्बेकार ताकत यूनुस ईसा साहब की है, उनके खानवादे की है, और आप जैसे मुखलिस वर्करों की है। मेरे अजीज दोस्तों, आज बसरगी इकबाल रोड का इफ्तिताहिया प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में हम सब लोगों के लिए, बल्कि जो ये वार्ड का नहीं है उसके लिए भी बहुत खुशी की बात है। उनके साथ चल रहे हमारे मोहम्मद उमर, मोहम्मद जलील कारपोरेटर साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के साथ जो काफिले में आ रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल आगे बढ़ो।
अल्लाह ने वो मकसद और दर्जा आपको अता कर दिया है। हमारे हाजी अतर हुसैन अशरफी साहब किबला। और अब मैं चाहता हूं कि हमारे मीर कारवां एक ऐसा सायादार दरख्त, एक ऐसा छांव देने वाला दरख्त, मैं चाहूं कि हाजी मोहम्मद यूनुस ईसा साहब किबला अब इस अब्दुल साहब के हाथों, संघर्ष समिति के सरपरस्त बहुत जिम्मेदार, उनके हाथों हमारे बेहतरीन बेस्ट दोस्तों जोरदार तालियां बजा के जरा आ जाए, कमिश्नर साहब से हाथ मिला ले। वही हमारे इंजीनियर लुकमान अंसारी साहब, वो भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और कमिश्नर मालेगांव कॉर्पोरेशन को फूलों का कासमी साहब, हाजी यूनुस ईसा साहब, अरे जरा ताली वाली बजाओ यार, जरा सब मोहब्बतों की महफिल को आगाज कर दो। हमारे कमिश्नर सर साहब, उनकी खिदमत में हाफिज अब्दुल्ला साहब की खिदमत आलिया में अतर हुसैन अशरफी साहब की खिदमत आलिया में हाजी कलीम दिलावर साहब, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की खिदमत में हाजी मोहम्मद यूनुस ईसा साहब, हमारे हाजी इकबाल बाले पहलवान दूध वाले भी दूर से दुआएं दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कॉर्पोरेटर हाजी राजीव वाहिद साहब बोल रहे हैं कि ये मुसीबत है कि मोहब्बत है, ये जिम्मेदारी है। जरा तालियां बजा दे कमिश्नर साहब के लिए, जोरदार तालियां बजा दे। फारूक अंसारी का ऑर्डर था यहाँ आने के लिए, अगर कोई गन भी लगा के रखता तो फारूक अंसारी के इरादे पे तो मैं समझता हूँ कि किसी अंसारी साहब की ओर से भाई लोग आज खतरे से इनका सर ऊंचा हो रहा है। अंजुम अंजाना साहब आ जाए। हुसैन भाई काज सालार खतीब इमाम साहब जो है कारपोरेटर बेस्ट, बेहतरीन कारपोरेटर को हाजी मक्की सेठ साहब और लुकमान इंजीनियर साहब, हमारे सरपरस्त